दिव्य मंत्र का उद्घोष किया है कि हरि की शरण में आओ, हरि की शरण में आओ। और हरि की शरण में आने क्या होगा, जरायुष्मान न बाधते, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। आगे भगवान का जो अवतार हुआ है वह बराह भगवान का अवतार हुआ है। जब हिरण्याक्ष इस धरती को पाताल में ले गया है, जल राशि के अंदर ले गया है, तो भगवान ने बराह के रूप में अवतार धारण किया है और इस धरती को पुनः आकर के स्थापित किया है। आगे भगवान देवर्षि नारद के रूप में अवतरित हुए हैं। जो भी भगवान को लीला करानी होती है, भगवान के मन है श्री नारद जी महाराज। जिनको नारद जी का दर्शन हो जाता है, उनको साक्षात परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो ये भगवान का तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ है। इसके आगे भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार धारण किया है और बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। मानो नर नारायण भगवान के रूप में हमको बतला रहे हैं कि तपस्या किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से जीवन में तप का अनुष्ठान करना चाहिए। आगे बंधु भगवान का अवतार कपिल के रूप में हुआ है, जिनकी कथा हम कल स्मरण करेंगे, जिन्होंने माता को दिव्य सांख्य योग का वर्णन दिया है। ऐसे कपिल जी महाराज सांख्य योग के प्रवर्तक हैं। बंधु दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है और प्रहलाद जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है। यज्ञ नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। ऋषभ देव जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। पृथु जी महाराज के रूप में अवतार लिया है। मत्स्य भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ है और राजा सत्यव्रत को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है और प्रलयकालीन जल से उनकी रक्षा करी है। बंधु आगे श्री भगवान का कच्छप रूप में अवतार हुआ है। धन्वंतरी अवतार भगवान का हुआ है और आयुर्वेद के भगवान प्रवर्तक हुए हैं। भगवान अमृत का कलश लेकर के आए हैं। आगे भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है। राक्षसों को मोहित किया है और देवताओं को अमृत का पान कराया है भगवान ने। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया है और अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप में उपस्थित रहा करते हैं। वामन के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित किया है। जब राजा उच्छृंखल हो गए हैं, अधर्म परायण हो गए हैं, तो भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया है और ऐसे उच्छृंखल राजाओं का वध किया है, धर्म की पुनः स्थापना की है और जो धर्मज्ञ राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उनको राज्यपाट सौंपा है। आज बंधु आगे भगवान का श्री कृष्ण द्वैपायन वेदोव्यास जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, जिन्होंने ज्ञान का दिव्य प्रकाश किया है। एक वेद के 4 विभाग करे हैं और उन्हीं ने ही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य रचना की है। बंधु श्री भगवान का श्री राम के रूप में अवतार हुआ है। मर्यादा की स्थापना भगवान ने इस अवतार में की है। श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में तरह तरह की लीला कथा भगवान ने करी है। भगवान ने आगे बुद्ध के रूप में अवतार धारण किया है। जब भगवान ने देखा है कि जो अनाधिकारी लोग हैं वे भी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि को मोहित करने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया और उनसे कह दिया, देखो यज्ञ करने से क्या होता है। तो इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जन हैं वो यज्ञ अनुष्ठान से दूर हो गए। भगवान ने ही उनको मोहित कर दिया। आगे बंधु भगवान का हंस अवतार हुआ है, जिसमें दिव्य ज्ञान का उपदेश हुआ है। हैग्रीव अवतार में भगवान 4 वेदों को छुड़ा करके लाए हैं। और बंधु आखिरी जो 24वां अवतार है भगवान का कल्कि अवतार होगा, जो इस कलयुग के अंत में होगा। इस प्रकार भगवान के ये 24 अवतारों को यहाँ वर्णन किया, लेकिन कह रहे हैं श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अपनी सारी कलाओं के सहित में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ है। कुछ भगवान के अंशावतार होते हैं, कुछ कलावतार होते हैं और भगवान कृष्ण तो साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए आप सबको चाहिए कि श्री भगवान कृष्ण का उनमें अपनी मति को लगाएं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन
पावा सुर दुर्लभ